गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आ गए हैं दूसरे हमारे एंटरप्रेन्योर के साथ यूट्यूब लाइव में, जहां पर हम देखेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। यस, हमारे साथ है संध्या मैडम, जो कि क्रिस्टल एंड जेमस्टोन्स के सेलर है और बहुत अच्छे जानकार भी है। तो हम उनसे जानेंगे क्रिस्टल के बारे में। स्पेसिफिकली हमने टॉपिक लिया है क्रिस्टल का, राइट। तो अभी क्रिस्टल क्यों है, क्या है, उसको कैसे पहचाने, वो क्या चीजें हमें प्रोवाइड करता है, कैसे हमें हेल्प करता है, क्या बेनिफिट्स रहता है, वो सारी चीजें हम ये सारे लाइव में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन एवरीडे। 4 दिन तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहला दिन है आज, और आज हम संध्या मैडम को पहले तो स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच संध्या मैम, आपने आपका कीमती समय दिया। प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम संध्या पाठक है और मेरी फर्म का नाम है हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल। वी आर डीलिंग जेमस्टोन एंड क्रिस्टल लास्ट 20 years। वाओ। तो वाइड एक्सपीरियंस और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो स्टोन कहाँ से आता है, किस फॉर्म में होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, ये सारा एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो डेफिनेटली यस। दैट फॉर ज्वाइन अस। सुपर। अमेजिंग। सो आपने बोला कि आप करीब करीब 20 सालों से ये इंडस्ट्री में है। यस। तो यस। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि क्रिस्टल एक्चुअली है क्या। कई सारे लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोग अभी बाकी है, क्योंकि भारतीय जनता पता है आपको यस। कितनी है। तो हर एक को ये चीजें नहीं पता है, और उसमें भी एक्चुअली जो चीजें होती है वो हर किसी को नहीं पता होती है, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल बेसिकली एक स्टोन फॉर्म है, राइट। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, हिमालय। हम्म। हिमालय इज द वन टाइप ऑफ क्रिस्टल जो एवरीडे ग्रो हो रहा है जब तक वो उसकी माइंड में है। क्रिस्टल बेसिकली देखने जाए तो दो ही है, एक क्लियर क्वार्ट्ज और एक एमेथिस्ट। इसको क्रिस्टल बोला जा सकता है। रेस्ट ऑफ दैट जितना भी है उसको हम क्रिस्टल की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंपली स्टोन है वो, राइट। जो स्टोन बढ़ रहा है वो क्रिस्टल के कैटेगरी में आता है। हम्म। जो स्टोन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जो बढ़ नहीं रहा है, उसको हम स्टोन बोलेंगे। मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो वैसे ही इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है और बिजनेस चला रहा है। बेसिकली ये क्रिस्टल ये पूरा स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं सबको बोलूंगी कि जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्लीज मिसगाइड मत करिए लोगों को। तो क्रिस्टल में जैसे बेसिकली मैं बताना चाहूंगी, अभी ये मेरे पास जो है, ये क्रिस्टल का इसको बेबी प्लांट बोला जा सकता है। जैसे हम लैंड जमीन में कुछ भी सीड्स डालते हैं तो एक बेबी प्लांट होते हैं, राइट। तो इट्स अ बेबी प्लांट। बहुत सालों के बाद इसके पॉइंट ग्रो होने लगते हैं, और देन ये पॉइंट ग्रो होते होते ये फॉर्म में आते हैं, आप देख सकते हो। वाओ। और ये पॉइंट भी सारे डेवलप नहीं होंगे, इसमें से दो या चार ही डेवलप होंगे, ग्रो होते जाएंगे। और इसकी 40 to 50 फीट लंबी पेंसिल्स क्रिएट होती है। तो आप समझिए कि क्रिस्टल ही है जो बढ़ रहा है, राइट। और इसमें एक एनर्जी होती है। जैसे हम लोग हिमालय जाते हैं तो क्यों हमारा माइंड जीरो हो जाता है, या हम एक पीस ऑफ माइंड फील करते हैं, हाँ। राइट। बिकॉज उसमें एक एनर्जी का फ्लो रहता है, जो फ्लो में आने के बाद एवरी पर्सन, एवरी लिविंग थिंग जो भी होती है उसको वो हील करता है। तो हिमालय इसी फॉर्म में काम कर रहा है। आज भी उसमें एनर्जी इतनी फ्लो हो रही है। तो ये क्रिस्टल है। आप नेट पर भी डाल के देख सकते हो हर जगह पे। बट क्रिस्टल और स्टोन में कंफ्यूज मत होइए, बहुत हाँ। कंफ्यूजन है। हर एक को क्रिस्टल बोला जा रहा है, बट हर एक जो बढ़ता स्टोन है वही क्रिस्टल है, और जो फॉर्म में है उसको हम स्टोन बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें भी बनती हैं, जैसे स्फटिक का शिवलिंग है, श्री यंत्र है, माला है। एक वेद में मेंशन किया गया है कि हम जब कोई भी रिचुअल्स, रिलीजियस थिंग्स लेते हैं, उसमें स्थापना करनी पड़ती है 10 साल में, 5 साल में, 25 साल में। अगर वो मेटल में है तो जैसे गोल्ड में लिया, सिल्वर में लिया, कॉपर में लिया। अगर हम क्लियर क्वार्ट्ज यानी स्फटिक यानी ये
जो क्रिस्टल है, इसमें कोई भी चीज लेते हैं तो इसको एक बार पूजा स्थान में रखने के बाद लाइफ टाइम इसमें कोई नया रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसकी स्थापना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। ये अपने आप में एक फॉर्म एनर्जी का सेंटर है, जिसमें से नॉन स्टॉप एनर्जी बहती रहती है। तो सुपर। ये है क्रिस्टल। बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है, राइट। पहले का ट्रेंड ये था कि लोग आउट ऑफ इंडिया से क्रिस्टल लेके इंडिया में आते थे और इसका मार्केट बढ़ रहा था। बट डे बाय डे जैसे टूरिस्ट आते गए और कुछ लोग इंडिया से क्रिस्टल लेके आउटसाइड बेचने लगे, डिफरेंस ये था, इंडिया की जो भी हमारी भूमि है वो स्पिरिचुअल लैंड से जानी जाती है। तो हाँ। यहाँ का क्रिस्टल का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा था। आउटसाइड जो भी क्रिस्टल थे, अभी सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। जो लोग आउटसाइड से क्रिस्टल लेके इंडिया में आ रहे थे, अभी वही लोग इंडिया से क्रिस्टल लेके आउटसाइड जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का क्रिस्टल मोर स्पिरिचुअल है, मोर इफेक्टिव है, रिजल्ट दिखता है और वर्क भी बहुत अच्छा करता है। ये है क्रिस्टल की पूरी थियरी। सुपर। अमेजिंग, आपका नॉलेज बहुत ही बढ़िया है क्रिस्टल के बारे में। एक छोटा सा सवाल यस। हो रहा है मुझे कि अभी जो इंडिया में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, लाइक आप भी कुछ क्रिस्टल्स के जो यस। ब्रेसलेट ये चीजें वगैरह सेल यस। करते हैं, तो ये क्रिस्टल इंडिया में कहाँ से हम ले सकते हैं? लाइक कहाँ पे वो ओरिजिनली कहाँ से आते हैं? बेसिकली हम जो क्रिस्टल यूज कर रहे हैं वो हिमालयन क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रांगली मानते हैं कि हिमालय की एनर्जी बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे कनेक्ट करना, जो लोग हीलर हैं, जो लोग रेकी में काम करते हैं, वो लोग जानते हैं कि क्रिस्टल हर एक पर्सन को कनेक्ट करता है। तो अ, हम लोग रेफर यही करते हैं कि अगर हिमालय से ला रहे हो तो इसका बेस्ट। बैंगलोर साइड भी क्रिस्टल की बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है। उसके अलावा दूसरे जो स्टोन है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में है, अकॉर्डिंग आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मंगवा सकते हो। हर जगह पे इंडिया में कर्नाटक है, वहां पे भी अवेलेबल है। अमेजिंग। आपने आपके पास तो लाइक जैसे देखे नहीं कि कोई रेकी हिलर या एस्ट्रोलॉजी है, उससे भी ज्यादा नॉलेज है इस चीज का। आप बहुत ऑफ सालों से कोर्स। हाँ, सुपर। 20 इयर्स इज द पीरियड, यानी 20 इयर्स में मैंने सिर्फ नॉलेज गेन किया है, सिर्फ नॉलेज। अभी मार्केट में आए हैं। यस। सुपर अमेजिंग, बहुत ही शानदार आपने चीजें बताई यहाँ पे। और एक डेप्थ नॉलेज जिसे बोलते हैं ना, कि कोई भी चीज हम लेने जाते हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि ये चीज ऑफ क्या कोर्स मैं करती है, यही कहाँ बोलती से। हूँ। या ये बहुत ही यस। इंपॉर्टेंट होता है। हम कहीं से भी, अभी क्या है कि कोई भी छोटा मोटा ये एग्जीबिशन होता है या फिर मेला होता है, तो वहां पे भी ये डेस्क पे कहीं ना कहीं छोटे डेस्क पे देखने को मिल जाते मिल हैं, जाता जैसे है। ब्रेसलेट यस। वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। बट यस। उसमें से सही क्या है गलत क्या है वो हमें पता नहीं होता। यस। तो ये सही राइट। गलत का परख हम नेक्स्ट लाइव में देखेंगे जरूर से। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच संध्या मैम, आज आपने आपका कीमती समय दिया उसके लिए। एंड हमारे सब्सक्राइबर को मैं ये बताना चाहूंगी कि डे 2 पे हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं कि रियल और फेक वर्सेस हम किसको चुने, और क्या हमें बेनिफिट रहते हैं रियल वाले क्रिस्टल के, एंड कैसे हम उसको पहचान सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।